एक दिन भगवान कृष्ण वृंदावन में पेड़ के नीचे बांसुरी बजा रहे थे। तभी मोटे पेट वाले प्यारे गणेश जी वहां आ पहुंचे। उनके हाथ में लड्डुओं की थाली थी और चेहरे पर शरारती मुस्कान। गणेश जी ने पूछा, कृष्ण, तुम्हारे पास लड्डू है क्या? कृष्ण ने हंसते हुए मक्खन का मटका दिखाया और बोले, मेरे पास तो ये है। गणेश जी ने मक्खन चखा और मजाकिया अंदाज में बोले, अरे, ये तो मेरी भूख के लिए बहुत हल्का है। कृष्ण जोर से हंस पड़े। फिर उन्होंने पूछा, आपको सबसे पहले क्यों पूजा जाता है? गणेश जी गर्व से बोले, क्योंकि मैं पहले पेट पूजा करता हूँ, तभी बाकी पूजा ठीक होती है। दोनों हंसी से लोटपोट हो गए और बच्चों को सिखाया कि पूजा भी मस्ती और मुस्कान के साथ करनी चाहिए। फिर भी गणेश जी के लिए किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गांव में रामू नाम का गरीब आदमी रहता था। उसके पास खाने के लिए भी मुश्किल से अनाज होता, पर हर साल नवरात्रि पर वो माता दुर्गा की सच्चे मन से पूजा करता। इस बार भी उसने दीप जलाए, फूल चढ़ाए और उपवास रखा। उसके भक्ति भाव को देखकर लोग हैरान थे कि बिना साधन के भी उसकी श्रद्धा इतनी गहरी है। 9 दिनों की पूजा के बाद दशमी की रात माता दुर्गा उसके सामने प्रकट हुई और बोली, रामू, तेरा भक्ति भाव मुझे प्रिय है, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। जो भी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करेगा, उसका मनोकामना जरूर पूरी होगी। अगले ही दिन से उसके खेतों में भरपूर फसल होने लगी और काम धंधे में उन्नति मिली। धीरे धीरे रामू का जीवन बदल गया और वो सबकी मदद करने लगा। एक दिन भगवान गणेश का जन्मदिन आया। 2 छोटे बच्चे मंदिर में पहुंचे। उन्होंने रंग बिरंगे फूलों से सजावट की और मोदक बनाकर थाली में रख दिए। बच्चे गा गाकर खुशी से नाचने लगे। भगवान गणेश उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मूर्ति से प्रकट हुए। गणेश जी ने बच्चों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। बच्चे झुककर प्रणाम करने लगे। अचानक थाली के मोदक दोगुने हो गए। बच्चे मुस्कुराते हुए बोले, गणपति बप्पा मोरया। गणेश जी दुखी हो गए क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। 3 सहेलियां माइनस राधा, सुमन और पूजा हर साल नवरात्रि पर माता दुर्गा की पूजा करती थीं। इस बार उन्होंने मन से व्रत रखने का निश्चय किया। सुबह सुबह वे रंग बिरंगे कपड़े पहनकर मंदिर पहुंची। वहां घंटियों की मधुर ध्वनि और मंत्रों का उच्चारण गूंज रहा था। तीनों ने मां दुर्गा के सामने दीप जलाए और आशीर्वाद मांगा। दिन भर व्रत रखते हुए उन्होंने भक्ति और सच्चे विश्वास से समय बिताया। रात को आरती में शामिल होकर उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और चमक आ गई। उन्हें विश्वास था कि जो भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा, उसका इस नवरात्रि मनोकामना जरूर पूरा होगा। 3 सहेलियां सिया, राधा और मीरा ने नवरात्रि के शुभ अवसर पर मिलकर माता दुर्गा की पूजा करने का फैसला किया। हर सुबह वे तीनों मंदिर जाती, जहां वे फूलों से मंदिर को सजाती और भक्ति भाव से भजन गाती। पूरे 9 दिन तक उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखा। भले ही व्रत से शारीरिक थकान होती थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अटूट विश्वास और भक्ति की चमक साफ दिखाई देती थी। शाम होते ही वे मंदिर में दिए जलाती और मधुर भक्ति गीत गाकर पूरे वातावरण को पवित्र और शांतिपूर्ण बना देती। नवमी की रात जब कन्या पूजन का विधान पूरा हुआ, तो तीनों सहेलियों ने सच्चे मन से माता का आशीर्वाद मांगा। उसी क्षण मंदिर में जलते दीपक की लौ अचानक और भी तेज चमकने लगी, मानो माता रानी स्वयं उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं। ये एक दिव्य संकेत था और उसी पल उन्हें एक और आशीर्वाद मिला कि जो कोई भी इस वीडियो को लाइक करेगा और सब्सक्राइब करेगा, उसकी हर मनोकामना इस नवरात्रि जरूर पूरी होगी। गांधी जी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। घर में रंग बिरंगी सजावट और बीच में एक बड़ा सा केक रखा था। सब लोग इंतजार कर रहे थे कि गांधी जी मोमबत्तियां बुझाकर केक काटें। तभी अचानक शरारत करते हुए किसी ने रावण को बुला लिया। रावण आते ही बिना किसी से पूछे हंसते हंसते केक काटने लगा और पूरा का पूरा केक खुद ही खा गया। गांधी जी शांत खड़े ये सब देखते रहे। जब उन्हें एक टुकड़ा भी न मिला तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। सबने रावण को डांटा और फिर तुरंत नया केक मंगवाया। इस बार गांधी जी ने खुद केक काटा और सबके साथ बांटा। मुस्कुराकर बोले, खुशी वही है जो सब में बांटी जाए। फिर भी गांधी जी के लिए किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। अजय एक बहादुर सैनिक था। वो अपनी पत्नी सावित्री से बहुत प्यार करता था। शादी के कुछ ही समय बाद सावित्री को पता चला कि वो मां बनने वाली है। दोनों ने सपनों में अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत सारी बातें की, लेकिन तभी अजय को एक खतरनाक मिशन पर जाना पड़ा। जाते समय उसने अपनी पत्नी से वादा किया, मैं जरूर लौट कर आऊंगा अपने बच्चे को गोद में लेने। सावित्री हर दिन उसकी सलामती के लिए दुआ करती रही। कई महीनों बाद अजय सफल होकर गांव लौटा। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी को देखा और उसकी बाहों में एक नन्हा बच्चा था। अजय की आंखों में आंसू भर आए। उसने बच्चे को सीने से लगाया और महसूस किया कि ये उसके जीवन की सबसे बड़ी जीत है। फिर भी सैनिक के लिए किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। राम का हाथ एक दुर्घटना में कट गया। गांव वाले पहले तो डर गए, फिर कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। राम चुपचाप सब सहता रहा, लेकिन उसकी बेटी मीरा ये सब सह नहीं पा रही थी। उसने सोचा कि पिताजी के लिए कुछ करना होगा।
उसने पुराने कपड़ों, तार और मोतियों से एक नकली हाथ बनाया। धीरे धीरे उसने उस हाथ को राम के बाजू से जोड़ दिया। जब राम ने उसी हाथ से पानी का गिलास उठाया तो सब लोग दंग रह गए। जो लोग पहले हंसते थे अब उसकी हिम्मत और बेटी के हुनर की तारीफ करने लगे। राम की आंखों में आंसू थे पर चेहरे पर गर्व की मुस्कान। फिर भी मीरा की मेहनत के लिए किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।